अब आप कहेंगे सिंगल सीट वर्जन कब आ रहा है। सेगमेंट का सबसे चौड़ा टायर। दोस्तों वेलकम टू पावर रेस, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है हीरो एक्सट्रीम 125R यानी कि टीवीएस रेडर और होंडा एसपी 125 का कॉम्पिटिटर। आज की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं ये नई एक्सट्रीम 125R अपने साथ क्या ऑफर कर रही है। मेन चीज है भाई इसकी प्राइसिंग। 95,000 रुपीज़ में इसका बेस मॉडल मिलेगा जिसमें आपको IBS का ऑप्शन मिलेगा। ऑन रोड गाड़ी आपको 1,10,000 रुपये में कॉस्ट कर रही है। उसके साथ जो ये टॉप एंड मॉडल है ये ABS वाला मॉडल है। एक शोरूम कीमत है 99,500 रुपीज़। ऑन रोड गाड़ी आपको 1,15,000 रुपये में कॉस्ट कर रही है। ये गाड़ी ना सेगमेंट फर्स्ट ऐसे फीचर दे रही है जो आज तक ना बजाज ने दिया, ना TVS ने दिया, ना होंडा ने दिया। टोटल 13 फीचर्स है। वो फीचर्स भी छोटे मोटे फीचर नहीं है। पीछे आपको 120 mm चौड़ा टायर मिल रहा है। आज दिन भर इस गाड़ी को चलाया, जो रोड ग्रिप ये दे रहा है ना, मतलब 150 सीसी सेगमेंट की जो बाइक है ना वैसा फील करा रहा है। इंजन में बात करेंगे आपको बैलेंसर शाफ्ट मिल रही है। कोई भी गाड़ी आपको इस सेगमेंट में नहीं देती है और उससे ना एक रिफाइनमेंट जो आपको चलाने समय फील होगा वो सेगमेंट से ऊपर फील हो रहा है। अब होंडा एसपी 125 को कितना कॉम्पीट कर रही है वो वीडियो में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको स्प्रिंट टेक्नोलॉजी मिल रही है वो रियल लाइफ में काम करती भी है या फिर नाम के लिए दिया है वो देखना। उसके अलावा जो शोवा के सस्पेंशन आपको भाई सेगमेंट में सबसे चौड़े फोक आपको दिए गए। 37 mm की फोक यहाँ पर ऑफर की जा रही है। जो टीवीएस रेडर है वो आपको 31 mm की देती है, यानी कि 6 mm चौड़ी फोक आपको यहाँ पर दी गई है, वो भी शोवा कंपनी। रियर में जो 7 स्टेप मोनोशॉक मिल रहा है वो भी आपको शोवा की तरफ से मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर माइलेज 66 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है। रियल लाइफ में मैंने इससे 52 से लेकर 62 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज अटेन करा है, तो वो भी इसका एक प्लस पॉइंट मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी के फ्रंट के लुक से। तो ये जो इसमें मिल रहा है ना हीरो का अभी तक का मोटरसाइकिल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव लुक है। उसके साथ ही फ्रंट में देखेंगे DRL का ऑप्शन है। कलर ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना, इसमें टोटल 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे आपको। जो ये रेड शेड इसका नाम है फायर स्टॉर्म रेड कलर ऑप्शन। एक आपको ब्लैक का ऑप्शन मिलेगा जो मेरा सबसे पसंदीदा स्टैलियन ब्लैक। उसके अलावा एक कोबाल्ट ब्लू का ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा ट्रेंडी है, न्यू जनरेशन के हिसाब से बनाया गया है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे फेंडर, जो कि पास से आओ ना साउंड आपको सुनाई देगी भाई साहब। मतलब क्वालिटी जो हीरो डाल रहा है ना, ये 125 सीसी की बाइक में 1,15,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली के आसपास अगर आप लेते हैं तो ये क्वालिटी आपको मिलेगी। 17 इंच का रिम मिलेगा। साथ ही जो फ्रंट में आप डिस्क रोटर देख रहे हैं ये सेगमेंट में सबसे बड़ी है। 276 mm इसका डायमीटर है। आपको 2 पिस्टन यहाँ पर कैलिपर मिलेंगे। किस कंपनी के लिए हीरो ने डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन ब्रेकिंग बाइट ठीक है और ABS भी ना शहरों के हिसाब से ठीक लगा। यहाँ पर देखेंगे शोवा के सस्पेंशन 37 mm के हैं। गाड़ी के फ्रंट का लुक आपने देखा। ये देखेंगे ब्लिंकर्स जो कि सेगमेंट में पहली बार मिल रहे हैं, कोई कंपनी नहीं दे रही है। LED की बात कर रहा हूँ, तो दोनों कॉम्बिनेशन आप जोड़ के चलिएगा। ये देखेंगे प्रोजेक्टर का ऑप्शन। स्टार्ट करो तो ये हाई बीम लो बीम कर रहा हूँ तो वो आपको आइडिया इसमें लग जाएगा। यहाँ पर इस गाड़ी की लंबाई ना 2009 mm है, 2009 mm की। और जो आपको यामाहा MT-15 में लेंथ मिलती है उसी की रेंज में उसमें आपको 2020 मिलती है। लेकिन इस गाड़ी की सीट हाइट को ऐसे बना दिया गया है ना, मतलब कोई भी बंदा इसको चला सकता है। थोड़ा सा इसको उठाते हैं सेंटर स्टैंड से, और ग्राउंड क्लियरेंस भी देख लेना। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। चलाने में कितना फील, क्या कुछ ब्रेकरों में निकलती है वो अभी देखना, लेकिन मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ सही है। 794 mm का यहाँ पर आपको सीट हाइट के साथ, मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है और उस हिसाब से ये अपना जो यहाँ पर सीट हाइट का सारा मामला आता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे ना आपको किक का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये भी काफ़ी कंपनियाँ ना गायब करते जा रही है, तो हीरो ने बरकरार रखा है। प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अगर आपकी बैटरी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्चार्ज हो जाए, सेल्फ स्टार्टर की मोटर नहीं काम कर पा रही है, क्योंकि नॉर्मली होगा नहीं अगर आप रोज़ गाड़ी चलाओगे, तो यहाँ पर किक से आप बच जाओगे। उसके अलावा इंजन का नोट आप देखिए। खड़ी गाड़ी में ना आपको लगेगा कि यार वाइब्रेशन तो बची हुई है। हीरो ने कह दिया कि बैलेंसर शाफ्ट डाल दी, ये चीज़ें डाल दी, लेकिन फिर भी ना जब गाड़ी चल रही है अभी देखना आप स्मूथ हो जा रही है गाड़ी। और जो बैलेंसर शाफ्ट वाली टेक्नोलॉजी है, जो रेसिडुअल यहाँ पर एक तरीके से ना वाइब्रेशन बची रहती है, उसको एक तरीके से कट ऑफ कर देती है। और उसके अलावा आपको बताया जाए जो आपको इसमें फ्यूल टैंक मिलता है, ये मिल जाता है 10 लीटर का। ये 10 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। कुछ एक्सेसरी देखेंगे तो ये यहाँ पर एक्सेसरी के तौर पे डाला गया है। बाकी यहाँ पर आपको इसको ओपन करने का वही सिंपल सा मैकेनिज्म है जो कि हीरो अपनी बाकी गाड़ियों में भी डालता है, प्रीमियम गाड़ियों में। ये इसका सारा मैकेनिज्म। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे रियर की ओर, तो यहाँ पर जो मोनोशॉक आपको दिया गया है ये मिलता है शोवा की तरफ से। तो यहाँ पर शोवा का सस्पेंशन है जो कि 7 स्टेप यहाँ पर एडजस्टेबल है। 2 लोगों के बैठने के बाद भी अच्छी खासी यहाँ पर ना एक बढ़िया राइड क्वालिटी बच रही है। ऐसा नहीं कि बॉटम आउट हो रहा है, और ज़्यादा राइड क्वालिटी अच्छी हो रही है। यहाँ पर सीट देखेंगे तो इतनी सीट मिलती है। अब आप कहेंगे सिंगल सीट वर्जन कब आ रहा है,
तो हीरो कह तो रहा है कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं, एक्सेसरी भी आ सकता है, कुछ इसी का वर्जन भी आ सकता है, उसको आगे कभी बताते हैं। ये आपको पीछे जो टेल टाइडी ये तरीके से मिलती है, इसके नीचे से देखोगे तो यहाँ पर एक स्टील की रॉड टाइप की एक ट्यूब मिल जाएगी, जिससे इसको अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल रही है। और उसके साथ यहाँ पर भाई सेगमेंट का सबसे चौड़ा टायर, जो कि MRF की नाइलो ग्रिप सीरीज़ है और 120 mm चौड़ा है। दिन भर भाई कीचड़ में चलाया है, कोलकाता की मिट्टी इसमें लगी हुई है। तो ये आप देखेंगे। पीछे आप देखेंगे नॉर्मल बॉक्स टाइप आपको यहाँ पर स्विंग आर्म मिलेगी। बाकी उसके अलावा साइलेंसर का डिपार्टमेंट देखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा रखा गया, जिस तरीके से हिमालयन में मिलता है ना, वैसा ही कुछ बहुत ही छोटा सा है, लेकिन फिर भी साउंड अच्छी है इसकी। ये मतलब जब ज़्यादा ही रैप करोगे थोड़ी वाइब्रेशन तो आ जा रही है, लेकिन चलाने में ठीक है, वाइब्रेशन गायब हो रही है। देखिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीरो अपनी एक्सट्रीम 125R में कौन सा इंजन ऑफर कर रहा है। तो अगर टेक्निकल डाटा आपसे शेयर करूँ तो इसका सीसी है 124.7 सीसी का, और टोटल बीएचपी बना रहा है 11.4 बीएचपी की 8250 आरपीएम पे, जो कि रेडर और एसपी 125 को कॉम्पीट कर रही है। 10.5 Nm का टॉर्क है, 6500 आरपीएम पे ये सारा टॉर्क आपको दे देने वाली है। 5 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलता है, उसके अलावा 66 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये लोग क्लेम कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है ना कि ये जो स्प्रिंट टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, स्मूथ परफॉर्मेंस और इंस्टेंट टॉर्क का इसका फुल फॉर्म रहता है। EBT का मतलब है इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, जो कि एक बैलेंसर शाफ्ट डाली है। ये इसकी यहाँ पर क्लस्टर आता है, बेसिक फीचर भी कह सकते हैं और सारी फीचर भी कह सकते हैं। टैकोमीटर आपको इस तरीके से मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर ओडोमीटर है, ट्रिप आपको मिल जाती है। ये कुछ आप इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी अपने हिसाब से जब गाड़ी चलेगी, अभी दिखाता हूँ ये टाइम। यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, और इसमें आपको सारा वो सिस्टम मिलेगा ना जो 150 सीसी और 200 सीसी की बाइक में मिलता है। और यहाँ पर देखिए ना, ये भी हीरो का स्टैंडर्ड एक तरीके से फिटमेंट है। तो अगर आपने ये गाड़ी ले ली है, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। डीलरशिप में आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन ये इसका स्टैंडर्ड फिटमेंट है, एक्सेसरी की तौर पे नहीं है, स्टैंडर्ड है। मतलब जो कीमत आपने चुकाई, बेस मॉडल 95,000 रुपये, टॉप एंड मॉडल 99,500 रुपये, ये चीज़ आपको मिलेगी। उसके साथ ही यहाँ पर जो सारी गार्ड है, ये सारी गार्ड भी यहाँ पर कंपनी देती है स्टैंडर्ड। पहली बार हो रहा है जो प्रीमियम बाइक्स कावासाकी और जो थोड़ी डुकाटी है ना कुछ ऐसा ट्राई कर सकती है, वो उनके लिए एक फीडबैक रहेगा, क्योंकि वो सारी गार्ड नहीं देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टायर अगर आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल साइड माउंटेड है और इस साइड से बिल्कुल क्लीन लुक दे देता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये चीज़ आप देख लेंगे। और पीछे एज शेप्ड आपको यहाँ पर जो टेल लैम्प मिलेगा, ये सारी चीज़ें ना सेगमेंट फर्स्ट करके टोटल 13 फीचर डाल दिए हीरो ने, और प्राइसिंग सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रखी है। और उसके अलावा अगर आप चैसी की बात करेंगे, गाड़ी में किस तरीके की चैसी का इस्तेमाल किया गया है, तो जो आपने एक्सट्रीम 160R के अंदर चैसी देखी थी, डायमंड फ्रेम कहा जाता है, तो वही डिज़ाइन है इसका, मटेरियल भी वही है, लेकिन ट्यूब्स का साइज़ और वो चीज़ रखी गई है जिससे गाड़ी का वेट थोड़ा कम हो। और जो 125 सीसी का इंजन एक तरीके से पावर और परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को कहीं पर भी ऐसा ना चैलेंज ना कर रहा हो, तो उस हिसाब से इसमें दिया गया। और दोस्तों साथ ही इसकी एक और चीज़, जो इसका कर्व वेट है, 136 kg की रेंज में इसका कर्व वेट है, और पूरा फिलअप करेंगे तो 140 से ऊपर चले जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि सेगमेंट में अगर आप देखिए रेडर है, SP 125 है, उनका कर्व वेट इससे कम है, तो अब आप कहेंगे भाई ये तो नेगेटिव हो गया। लेकिन हाई स्पीड में अगर आप स्टेबिलिटी देखें, कॉर्नरिंग में देखें, जब किसी बड़े व्हीकल के किनारे से गाड़ी निकल रही तो ज़्यादा स्टेबल फील हो रही है। अब उसका मेन क्रेडिट पीछे चौड़ा टायर है, उसको भी जाएगा, और गाड़ी का वज़न ज़्यादा है, 140 kg की रेंज में है, तो अच्छा खासा ना स्टेबिलिटी गाड़ी को मिलती है। उसका एक और प्लस पॉइंट मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हीरो ने इस गाड़ी को हैवी ड्यूटी बनाना था, जिससे एक्सट्रीम 160R जो चैसी है ना, वही उसी से डिराइव चैसी, उसी को इस्तेमाल किया है। तो जो डायमंड फ्रेम यहाँ पर यूज़ किया गया अच्छा है, और ज़्यादा लोड और ज़्यादा ना एक बीटिंग को सह सकता है, और इंडिया के हिसाब से ऐसी कुछ गाड़ी हमें चाहिए भी। तो यहाँ से शुरू करते हैं भाई अपना राइड रिव्यू। कोलकाता के अंदर है, और कोलकाता में देखते हैं आप ट्रैफिक भाई अच्छा खासा रहता है ना, तो वो चीज़ आपको आइडिया लगेगी। और उसके अलावा दो लोगों के साथ सस्पेंशन कैसे काम कर रहे हैं, क्या कुछ इसकी पूरी परफॉर्मेंस है, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। बारिश भाई अच्छी खासी हो रही है। सबसे पहले भाई 1,10,000 रुपये में इस गाड़ी का ऑन रोड आपको प्राइस आ रहा है अगर आप बेस मॉडल चाहते हैं, और 1,15,000 रुपये में इसका टॉप एंड मॉडल विद ABS मिलेगा सिंगल चैनल। तो उसी हिसाब से सोचना भाई क्या मिलता था आज तक इस प्राइस में आपको। तो ये गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि किसी 150 सीसी की बाइक की तरह मिल रही है। तो देखिए दो लोग बैठे हैं अभी, भाई बारिश अच्छी खासी हो रही है, कैमरा पूरा स्ट्रगल कर रहा है आपके लिए, लेकिन आपको पूरा जो इसका राइड जजमेंट है ना वो आपको बताते हैं। स्टार्ट करूंगा इसके सस्पेंशन से, तो इसका सस्पेंशन ना बहुत ही मैच्योर फील हो रहा है भाई। अब देखिए यहाँ पर आप आ गए हैं कोलकाता के मेन हाईवे में, और बारिश देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है भाई साहब। लेकिन हमें एक्सट्रीम 125 आपकी परफॉर्मेंस को जो देखना है ना, वो यही कंडीशन सही है, सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें। ट्रैफिक भी है, और जो ख़राब रास्ते वो तो भाई मिलेंगे बीच बीच में।
तो सबसे पहले हमने सस्पेंशन जाने की, सस्पेंशन अच्छा काम कर रहा है, अच्छी कंट्रोलिंग दे रही है। जिस हिसाब से मैं इसमें बैठा हुआ हूँ बिल्कुल टक इन करा हुआ है मैंने पैरों से एक तरीके से फ्यूल टैंक को। उसके अलावा जो हैंडल बार है काफ़ी चौड़ा चौड़ा और अच्छा खासा कंट्रोल मुझे दे रहा है। बात करूँगा इंजन की, तो इंजन का जो लो एंड टॉर्क है ना, मतलब देखिए टॉर्क यहाँ पर फील होगा ये जब आप ये चौथे गियर में भी इस तरीके से एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी को, बहुत ही अच्छी तरीके से उठती है। देखो कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा ना, जो कंपटीशन की गाड़ी आप जानते होंगे ऐसा रिस्पांस आपको नहीं दे सकती चौथे गियर में। ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी आपको बहुत ही सही फील करा रही है। मतलब नॉर्मली जो तीसरे गियर में बाकी कंपनियों की गाड़ियाँ है, ये चौथे गियर में वो चीज़ फील करवा रही है। और देखो यहाँ पर ये फ्लाईओवर है जो कि हावड़ा ब्रिज की ओर जाता है, तो इस पर अभी हम चढ़ रहे हैं। और ये चौथे गियर में गाड़ी, 2 लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले मैंने सिंगल दिन भर राइड करी, लेकिन मैंने कहा भाई 2 लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस करके बताते हैं, तभी एक रियल जो वर्डिक्ट है ना वो आ पाएगा। और पास है यार गाड़ी बिल्कुल। इंजन में जो आपको EBT टेक्नोलॉजी है, जो बैलेंसर शाफ्ट डाली है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि वाइब्रेशन वैसी नहीं फील करोगे आप कि हाई स्पीड में भी जा रही गाड़ी, कोई ज़्यादा आपको हैंडल बार में पता नहीं चल रहा है, फुट पैक में भी कोई ऐसा नमनेस आपको फील नहीं होगी। मतलब चलने में वाइब्रेशन फील ही नहीं हो रही इसमें। सिर्फ खड़ी गाड़ी में जब आप एक्सेलरेटर ऐसे ही देंगे तब भू में आपको फील हो सकती है। उसके अलावा जो स्प्रिंट टेक्नोलॉजी है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और इंस्टेंट टॉर्क की कहानी है, वो यही है कि जो 11.4 bhp आपको यहाँ पर दिख रही है पेपर में, वो रियल ग्राउंड में फील भी हो रही है। और जो 10.5 Nm का टॉर्क है वो भी अच्छा खासा पता चलता है बॉस। और चौथे गियर से आओ भाई अब 5वें गियर में, क्योंकि 40 की स्पीड में 5th गियर भी अच्छा पंची फील हो रहा है यहाँ पर। और बारिश देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा है, मतलब कुछ भी आप इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो रिस्की हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल हो पा रहा है। देखिए दोबारा से इसका इंस्टेंट पिकअप आपको दिखाते हैं। नॉर्मल है, ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दिया। ये परफॉर्मेंस भरपूर मिलेगी भाई आपको। जो आज तक आपको 150 सीसी की बाइक दे रही थी, यहाँ पर हीरो 125 सीसी में दे रही है। और ये हीरो का कहना है कि जो लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं ना, मतलब बड़ी सीसी से एक कॉम्पैक्ट सीसी में आ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी ऑफरिंग के तौर पे गाड़ी है। दूसरे गियर में उठाओगे ना वो भी पॉसिबल है। ये उठ गई तो थोड़ा क्लच बर्न होगा, लेकिन एक्सट्रीम जो परफॉर्मेंस के लिए रुका था कि भाई परफॉर्मेंस क्या देगी गाड़ी, परफॉर्मेंस में पास है गाड़ी। बारिश में भी ऐसी स्टेबिलिटी फील हो रही है, जो पीछे चौड़ा टायर डाला गया है, बिल्कुल लाजवाब है। अब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, कैमरा क्या कैप्चर कर रहा है वो आप भी जानो, लेकिन मैं तो पूरा आनंद ले रहा हूँ आपकी नई एक्सट्रीम का। इसके अलावा कोलकाता भी आप थोड़ा बहुत देख लो। और आज का दिन यार पूरा बारिश में ही रह गया। और 4th गियर यहाँ पर इंगेज करने के साथ ही अपना ये जो राइड रिव्यू है ना, एक तरीके से मैं मानता हूँ मैं सेटिस्फाई हूँ गाड़ी से। और अगर मैं 1,20,000 रुपये के रेंज में ऑन रोड कोई गाड़ी देख रहा हूँ तो एक्सट्रीम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कहूँगा आज की तारीख में। फीचर्स भी अच्छे हैं, लुक्स भी बहुत शानदार है, LED लाइटिंग्स और वो सारी चीज़ें ना बिल्कुल अल्टीमेट कहूँगा। और 5th गियर में आ जाओ तो प्रॉपरली क्रूज कर पाओगे। और फ्यूल इकोनॉमी सेंस जो यहाँ पर वेरी हो रहा है 50 से लेके आपका 60 के बीच में, वही इसका रियल लाइफ माइलेज भी है। बाकी उसके अलावा शहरों में चलाना आसान है गाड़ी को। जो पीछे का बंदा है थोड़ा सा हाँ यार कमिटेड तो बैठा हुआ है। अब सिंगल सीट आ जाए हीरो की तो फैमिली वाला बंदा भी इसे बिना किसी 2 बार सोचने के ले लेगा। आगे एक फॉरवर्ड सीटिंग स्टांस है ना गाड़ी का, कि सारा वेट आगे की ओर ही मास आपको फील होगा, तो कंट्रोलिंग जो आप करेंगे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर पाएंगे आप। तो वो चीज़ है। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कितने आसानी से गाड़ी अपना कॉर्नर ले लेती है। और हज़ार्ड का ऑप्शन मिलता है तो बड़े सोच समझ के आपको वो चीज़ यूज़ करनी है। और फर्स्ट गियर यहाँ पर लगाने की वजह से ज़रूरत नहीं थी। सेकंड गियर में भी ना ये ट्रैफिक कंडीशंस में ईजिली निकलती है। और इसका फर्स्ट गियर ना बहुत ही शॉर्ट गियरिंग बनाई गई है, ज़्यादा टॉल गियर नहीं है, तो ज़्यादा देर आप उसमें रख नहीं पाएंगे, गाड़ी ओवर RPM हो जा रही है। और सेकंड गियर शहरों के हिसाब से, थर्ड गियर बहुत अच्छा बनाया गया है। हॉर्न आप ये देख ही रहे हैं। और ये कोलकाता के आप जो सारे शहर देख रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। 5वें गियर में ये चलती है गाड़ी 50 की स्पीड में अभी हम हैं, और 4000 RPM पे गाड़ी यहाँ पर चल रही। देखिए 4000 RPM और 50 की स्पीड में है। तो जो नॉर्मली बजाज अपनी बाइक्स में देता था उसी के आसपास इसकी आपको फील होगी। लेकिन जो ये पिकअप है ना, ये वही 150 सीसी में जो बजाज दे पाता है वो 125 में आपको मिल गया। फ्यूल इकोनॉमी देख रहे हो 76 ये शो कर रहा है। देखते कांस्टेंट इसको रखते हैं यहाँ पर 50 की स्पीड में, तो ये 69 शो कर रहा है। मैंने कांस्टेंट पकड़ा हुआ है, ना रोड में ज़्यादा स्लोप है ना कुछ है।
फिर भी 60 प्लस ये बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा जूम कर लीजिए स्क्रीन में आप, तो ये है। और नॉर्मली क्रूज़ करने की स्पीड बात करें तो 60 से लेके 50 के बीच में शहरों में अच्छी क्रूज़ हो रही है। हाईवे में वही 70 से 80 की हाईवे में ये आपकी क्रूजिंग दे देगी। और साउंड भी ना एक 40 साउंड आता है, जहाँ पर TVS को हम नॉर्मली देखते हैं कि एक इमोशन जुड़ा है उनकी बाइक्स में, जो 40 साउंड आती है, वही हीरो भी एक लेगेसी यहाँ पर बनाना चाह रहा है। जो एक यंग जनरेशन का एक होता है ना माइंडसेट कि भाई जिसमें आवाज़ आएगी वही गाड़ी दमदार है, वो चीज़ यहाँ पर आपको हीरो भी एक्सट्रीम 125 के साथ एक्सपीरियंस कराना चाहता है। अब काफ़ी लोग भाई रुके हुए हैं बारिश में, लेकिन हमें तो भाई आपके लिए अपडेट लानी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और क्या कुछ आप एक्सट्रीम 125R से एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या कुछ आपको मिला, कमेंट करके बताना। और होने को ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं मायने रखती है अगर आपको शहरों में रोज़ चलना है, वो सब चीज़ें, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा थ्रिल है ना, वो चीज़ आपको हर बार फील कराएगी कि भाई सही डिसीजन था आपका इस गाड़ी को लेने का। थर्ड गियर में 15 की स्पीड, 14 की स्पीड में भी गाड़ी पिक है। ये देखो, कोई नॉकिंग नहीं, कोई क्लैटर नहीं, ये ईजिली सेकंड गियर और थर्ड गियर शहरों के हिसाब से बनाया है इसके। ये अब ये ज़्यादा हो गया, तो प्रॉपरली यहाँ पर हॉल्ट आ गया तो आपको रुकना ही होगा। लेकिन फिर भी गाड़ी बहुत आसान। सीट्स में अगर कुशनिंग की बात करें तो अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसा फील नहीं कराओगे कि हार्ड सीट्स है या फिर बहुत ही सॉफ्ट सीट है। अच्छी कुशनिंग है और सही फील करा रही है। लेंस को फिल्टर करना, ये सारी चीज़ें जो करते हो आप नॉर्मली बाइक्स में, वो हो पाएगा इससे। तो भैया अगर 1,20,000 के आसपास का बजट है तो आ जाइए इस गाड़ी की ओर, और टेस्ट ड्राइव तो कर ही लेना इसका, क्योंकि आज हमने कोलकाता में अच्छे से एक्सपीरियंस कर ली। बारिश में चलाने का एक मौका मिला हमें इस गाड़ी को। और गियर की स्लॉटिंग भी ठीक है। अगर आप ज़्यादा सॉफ्टली सेकंड से फर्स्ट में आएंगे तो फिर तो न्यूट्रल लग ही जाना है, लेकिन अगर आप अच्छे खासे मॉडरेट प्रेशर से आएंगे तो आपका हर बार सेकंड से फर्स्ट में ही आने वाली गाड़ी। तो वो एक गुरु मंत्र होता है बाइक्स में। गाड़ी की स्टेबिलिटी देखो, और इस साइड लेक और ये सब व्यू तो आप देखोगे बारिश में ज़्यादा व्यू मिल नहीं रहा होगा आपको, लेकिन भाई गाड़ी की स्टेबिलिटी ठीक है। देखो क्या बारिश हो रही है, मतलब मेरे साथ कॉमन ही है कि हर रिव्यू के अंदर कभी ना कभी बारिश अच्छी खासी मिल ही जाती है। देखिए दोस्तों, ट्रैफिक के बाद ओपन हाईवे हमें मिला, लेकिन वही कहानी, तेज बारिश और अपने साथ एक्सट्रीम 125R। देखिए दोस्तों, थोड़ा और परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। फ्लाईओवर में हम आ गए और यहाँ पर आपको एक्सट्रीम 125R की जो परफॉर्मेंस है और पता चलेगी। बारिश रुकने का भाई नाम ही नहीं ले रही है, दिन भर बारिश है, और एक्सट्रीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाई स्पीड में जो बैलेंसिंग है, स्टेबिलिटी है, अच्छा दिखा रही है। कभी भी कॉन्फिडेंस मुझे लगा नहीं कि इसने लूज़ करा है। ट्रैफिक में भी सही चली, हाईवे में भी सही चल रही है, और बारिश में भी सही चल पा रही है। कीचड़ में ज़्यादा टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टायर उस हिसाब के नहीं है कि आपको ऐसी ग्रिप दे। उसके लिए फिर भैया हमें एक्सपल्स 204B को लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देख लो, दो लोगों के साथ भी 60 km/h जो यहाँ पर परमिट स्पीड है चल पा रही है गाड़ी, बहुत शानदार। स्टेबिलिटी तो है बॉस गाड़ी में, बहुत सही। बाकी भैया ये जो क्लस्टर और ये सारे फंक्शन है ना, ये भी आप देख लो। रिव्यू में तो बारिश आ गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर किया गया है। स्टार्ट देखेंगे, हाई बीम, लो बीम है, और पास का ऑप्शन यहाँ रखा गया है। पास का ऑप्शन आप यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल, साथ ही में आपको यहाँ पर हॉर्न का ऑप्शन दिया गया है। और आप अगर हैज़ार्ड का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ मिलेगा। एक आपको USB का भी ऑप्शन इसमें मिलता है, जो कि आप देखने वाले हैं। सीधे नीचे देखिए, इसके नीचे रखा गया है, तो ये भी एक ईस्टर एग है। देखिए दोस्तों, लास्ट में ना आपको दो लोगों के बैठने के बाद बारिश के मौसम में ABS की परफॉर्मेंस कैसी है, एक इनिशियल इंप्रेशन आपको देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पीछे से ज़्यादा कोई आ नहीं रहा है। फर्स्ट गियर अगर आप यहाँ पर देखें तो थर्ड गियर में है, इस तरीके से आप ब्रेकिंग लेंगे तो नॉर्मल ब्रेकिंग ये अच्छे तरीके से करेगा, और हाई स्पीड भी प्रॉपरली कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस तरीके की रोड कंडीशन यहाँ पर अभी नहीं ला पा रहा हूँ मैं, बारिश बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी खाली रोड है वहाँ हर जगह कीचड़ भरा हुआ है, तो वो सेफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी ABS बखूबी रूप से काम कर रहा है। हाई स्पीड में भी इसने 3-4 बार अच्छी ब्रेकिंग मुझे दी है। और आपको दिखाते हैं कि कीचड़ भरे रास्ते में इसका ABS कैसा परफॉर्म करेगा। ऑफ रोड तो नहीं कहूँगा, लेकिन भैया ABS की परफॉर्मेंस यहीं चेक हो सकती है। ये सही से है, मतलब आपको यहाँ पर टायर स्लिप होता हुआ नहीं दिखेगा। नॉर्मल अगर आप IBS मॉडल लेंगे तो ये शिकायत आप, ये जैसे ही टायर स्लिप होगा वो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में जो हाइड्रोलिक प्रेशर उसके कैलिपर्स में है उसको रिलीज करेगा, और आपकी गाड़ी फिसलने से बच जाएगी। ये
फिसलेगी ही नहीं। तो ये सेफ्टी फीचर ना इंडिया के हिसाब से बिल्कुल क्रूशियल है। देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब मैंने ब्रेकिंग कंटिन्यूस पकड़ी हुई है फिर भी टायर स्लिप नहीं हुआ। ऐसा ट्राई आप मत करना, लेकिन यहाँ पे टेस्ट होता है अपनी एक्सट्रीम 125R का। ये बखूबी ठीक कर रहा है भाई, मैंने पकड़ा हुआ है फिर भी पहिया स्लिप ही नहीं होने देगा। 2 लोग बैठे हुए हैं, एक बार और देख लो। तो ये भी ना प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं सारे। ये सर्विस लेन है तो यहाँ पर थोड़ा सा सेकंड गियर में आप आएंगे, अब स्लिप भी हो सकता है। ये है टेस्टिंग आपकी एक्सट्रीम 125R के ABS की। एक बार और देखते हैं लास्ट बार। तो ये है बॉस, ग्रेट। तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट होती है हमारी एक्सट्रीम 125R की फुल टेस्टिंग। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा वर्डिक्ट यही है कि गाड़ी ले सकते हैं आप, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ हीरो की रिलायबिलिटी है और एक अफोर्डेबल जो वैल्यू फॉर मनी बाय होती है ना गाड़ी, लॉन्ग रन में भी अगर स्पेयर पार्ट आपसे डिमांड करेगी तो ज़्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं रहने वाले। तो मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाड़ी बहुत शानदार बनाई गई है। जो परफॉर्मेंस आप एक्सट्रीम 160R के अंदर एक तरीके से फील करते हैं उसकी 80% परफॉर्मेंस तो यहाँ पर मिल रही है और कंपटीशन की किसी भी 150 सीसी बाइक की तरह ये गाड़ी मुझे फील हुई। उसके अलावा आगे बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, फीचर से भरपूर है ये गाड़ी। कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पर हीरो अच्छा काम कर रहा है और ब्लूटूथ के ऑप्शन नॉर्मली अब हर गाड़ी में अपने देते हैं तो वो कॉमन हो गया इनके लिए कि ये देने ही है इन्हें। उसके अलावा लाइट्स और ये सारी चीज़ें ना रात को ही पता चलेगी। बाकी लॉन्ग रन में आपको और शेयर करता हूँ क्या है इस गाड़ी में खास। बाकी मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और गुड बाय। आप बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको इसकी परफॉर्मेंस जो आपने इस गाड़ी को देखा। तो आगे हम यहाँ पे JW मैरियट कोलकाता में और हीरो ने बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा जो हमने आपके सामने पेश भी करा।